मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ जी। कृष्णानंद राय आपकी पार्टी के नेता थे जिनकी हत्या हुई है गाजीपुर में, और आप सबके मना करने के बावजूद पूरे दल बल के साथ पहुंच गए थे गाजीपुर। तो कृष्णानंद राय हमारे पार्टी के विधायक थे, हमारे मित्र भी थे, और जिस तरह से नृशंस ढंग से उनकी और बाकी एक ब्लॉक प्रमुख, एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, 7 लोगों की हत्या की गई थी, मुझे लगता है कि वो कायरता होती कि अगर कोई न जाता। मैं गया भी और उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा मैं व्यक्तिगत रूप से जब तक रहा वहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता रहा, और ये कोशिश की है कि वो अंजाम तक पहुँचे। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह का भय और आतंक बिहार से लेकर के पूरी उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने बनाया था, उस आतंक को तोड़ना बड़ा आवश्यक था। उसके खिलाफ अगर आप झुक जाते या डर जाते तो मैं समझता हूँ कि फिर वो भारत और भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक है। आपको तो बड़ा अच्छा ऑफर दिया था मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में आ जाओ तो हमेशा एमपी बने रहोगे। सामाजिक रूप से समीकरण वहाँ का इसी तरह का था। एक बार मैं पार्लियामेंट से निकला तो लॉबी में मुलायम सिंह जी मिले, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके कहा कि कहाँ फंसे हो तुम, हमारी पार्टी में आ जाओ, जिंदगी भर एमपी रहोगे। तो हमने उनसे बहुत विनम्रता से किया कि मैं एमपी रहूं चाहे पैदल रहूं, आपकी पार्टी में मैं नहीं जा पाऊंगा। और ये भी मैंने सुना कि अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत प्रिय थे, उन्हीं के प्रयास से आपको टिकट मिलता था। अटल जी से मेरा परिचय हो गया था। ये सच है कि अटल जी का आशीर्वाद हमारे साथ था, और विद्यार्थी परिषद की जो उस समय की टीम थी उन लोगों से भी मेरा बड़ा संपर्क था। वो सुरेश अवस्थी जी, राम बहादुर राय जी, गोविंदाचार्य जी, विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण इन लोगों से भी बड़ा परिचय था। लेकिन अटल जी के कारण टिकट मिला, ये सच है। तो अब देखिए, एक तरफ माफिया आपसे घबराता था, एक तरफ मुलायम सिंह आपको ऑफर करते थे, एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी आपको देते, तो कुछ न कुछ तो होगा आप में। अब ये तो वो लोग जाने कि क्या था, मुझे लगता है कि और जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने आपको मंत्री बनाया अपनी सरकार में। हाँ, ये 2014 में मुझे पहली बार रेल राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मोदी जी ने दिया, और मुझे लगता है कि मेरा परिचय उस समय मोदी जी से इतना नहीं था। अमित शाह जी उत्तर प्रदेश का काम देख रहे थे, तो चुनाव के दौरान उनका आना जाना काफ़ी था। राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, उनसे मेरा पहले से संपर्क था, तो विचार करके इन लोगों ने फैसला किया होगा। अरुण जेटली जी थे, विद्यार्थी परिषद के दिनों से हम लोगों को जानते थे और बराबर मदद भी करते थे, मार्गदर्शन भी करते थे। मैंने तो सुना कि आपका काम देख के, आपकी दबंग आदत देख करके उन्होंने आपको बाद में टेलीकम्युनिकेशन का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया, क्योंकि ये ऐसा मंत्रालय था जिसमें बड़े बड़े ताकतवर लोग इन्फ्लुएंस करते थे मंत्री को। अब किस कारण से उन्होंने बनाया, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। अब उन्होंने क्या सोचा ये वो बता सकते हैं, उसके बारे में मैं बता पाऊँ ये तो मुश्किल है। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी दी और मैंने अपनी योग्यता क्षमता भर ईमानदारी से कोशिश की कि उस कोयले की कोठरी में कहीं भी कालिख न लगने पावे। ये सच है कि जिस दिन आप मंत्री बने उस दिन आपने अपने बेटे से कहा, जो इंजीनियर हैं, एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे, उनको कहा कि भाई नौकरी छोड़ दो अब तुम। ये सब कहाँ से खोज के ले आए हैं अब मेरा बेटा जो है वो बीआईटी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था। वो हुआवे नाम की एक टेलीकॉम कंपनी थी, चाइनीज़ कंपनी थी, उसमें नौकरी करता था। तो जिस दिन मैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर बना तो उस दिन रात को मैंने कहा कि अब तुमको छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरी नौकरी करो, क्योंकि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसलिए उसने रिजाइन करके फिर उसने अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, कुछ काम हम करना शुरू किया। देखिए, नॉर्मली जब पिता मंत्री बनता है तो बेटे को रोजगार मिलता है, आपने अपने बेटे को बेरोजगार कर दिया है। मुझे लगता है कि मूल्यों की, सिद्धांतों की राजनीति जो विद्यार्थी परिषद में सीखी थी वो उन तक पीछा छोड़ती नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उचित भी है कि देश
कि राजनीति में या सामाजिक जीवन में कुछ मान्यताएं तो होनी चाहिए, कुछ आदर्श जरूर होने चाहिए। क्या यही आदत थी जिसकी वजह से जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी आई तो आपका नाम चला मुख्यमंत्री बनने के लिए? नाम चला ये टेलीविजन पर मैंने देखा। पार्टी के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने मुझसे नहीं कहा कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। हाँ, टेलीविजन में मैंने बहुत सुना, देखा, और मुझे लगता है कि ये समय समय पर पार्टी तय करती है कि किसको हमने क्या तो सुना कि नाम तय हो गया था और आप संकट मोचक मंदिर चले गए भगवान का आशीर्वाद लेने की अब मुझे काम संभालना है। नहीं, मैं वो कोइंसिडेंस ऐसा था कि उसको इस तरह से कई लोग मानते हैं। विधानसभा के चुनाव चल रहे थे 2017 के, तो गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे भानु प्रताप सिंह। चुनाव के दौरान ही उनकी माताजी का निधन हो गया था और वो गाजीपुर से बनारस गए, दाह संस्कार किया और दूसरे दिन मेरी सभा थी तो वहाँ सभा में हाजिर थे। तो जिस दिन मैं गाजीपुर गया, उनका त्रयोदशा था उनकी माताजी का, मैंने श्राद्ध कर्म था, तो चाहे कुछ भी होता मुझे उस दिन जाना ही था। मैं गया था इस प्रयोजन से, और बनारस जाना शनिवार और मंगलवार है तो संकट मोचन न जाना ऐसा शायद मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा मैंने किया हो। और अब तो बनारस जाना और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद न लेना, मुझे लगता है कि हम लोग जन्म भले हुआ गाजीपुर में, लेकिन जो कुछ सीखा, पला, बढ़ा, वो सब काशी में ही हुआ। तो वो आदतन में गया था। अब उस समय आप लोग ऐसा चला रहे थे, आप लोग का मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, कि लोगों को लगा कि मैं इसीलिए जा रहा हूँ। फिर मैं दर्शन करने के बाद भानु प्रताप सिंह जी के घर गया, वहाँ रहा और फिर वापस दिल्ली आ गया। तो आपको अच्छा लगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए? स्वाभाविक रूप से अच्छा लगा, क्योंकि जिस माफिया के खिलाफ आप इतने बरस लड़ रहे थे, अब हम सुनते हैं उसमें से कुछ माफिया नीचे चला गया, कुछ ऊपर चला गया। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में आतंक से अब भयभीत नहीं है लोग, और ये भी सच है कि कानून का राज वहाँ स्थापित हुआ है और भय और आतंक पूरी तरह समाप्त हो गया है। अनेक ऐसे माफियाओं का उन्मूलन हुआ है और उसमें जो नाम आप जिनकी ओर इशारा कर रहे थे, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये ठीक है कि गाड़ी पलट जाती है? नितिन गडकरी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हाईवे पर दुर्घटना न हो, बावजूद इसके दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हम जनता में से एक दो सवाल ले सकते हैं? सर, मेरा ये सवाल है, मैंने सुना है कि आपको खाना बहुत पसंद है, तो सर खाने की पसंदीदा जगह बताएं। नहीं, मेरे खाने की पसंदीदा जगह मेरा घर है। ओके। तो कश्मीर में आपको अपनी पसंद का खाना मिल जाता है? घर में बन जाता है। क्या खाते हैं आप? मोटे तौर पर तोरी, घिया, करेला, परवल, अरहर की दाल, रोटी पहले गेहूं की खाता था, वो मल्टीग्रेन खाने लगा हूं। ये सही है कि खाने के शौक की वजह से आपका वजन बहुत बढ़ गया था और मोदी जी ने आपको कहा कि ज़रा कम करो? ये सच है। असल में जहाँ हम लोगों की पैदाइश हुई, पूर्वांचल, गाजीपुर, बनारस, वो ऐसा इलाका है जहाँ बचपन से ही मिठाई, मलाई, दूध, इसका शौक लोग पालते हैं और इसके कारण वजन ज़्यादा था। और कभी प्रधानमंत्री जी ने मुझसे किसी बैठक में कहा था, बैठक के बाद, कि ज़रा वजन कम करिए, उम्र पूछी थी और मुझे भी लगा कि ये सही सलाह है, तो मैंने प्रयास करके, पहले मैं 118 किलो होता था, अभी 86 हो गया हूँ। और मोदी जी ने एक और सलाह आपको दी थी कि ये गुटखा खाने की आदत छोड़ दीजिए। देखिए, काशी में जो रहे और पान न खाए, ऐसे कम लोग होते हैं। तो
लंबा समय काशी में गुजरा तो पान खाने की आदत पड़ गई थी। जब दिल्ली आया तो पांडे जी की एक दुकान है नॉर्थ एवेन्यू में, वहाँ से पान मंगाता था, खाता था। कभी कभी पान खत्म हो जाए तो आदत ऐसी बुरी थी कि फिर वो रजनीगंधा और तुलसी खा लेता था। एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुझसे ये बात कही कि ये काम बड़ा खराब है, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और मैं यहाँ उपस्थित लोगों से भी कहूँगा, वास्तव में बहुत ही खराब काम है और इसे किसी को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। 2017 में मैंने छोड़ा तो 25 में 8 साल में मैंने छुआ नहीं है और उसके बहुत लाभ हैं। सर, मैंने सुना है कि आपको खाने के साथ साथ गाने का भी बहुत शौक है, तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है? गाना तो मैं नहीं गाता था, बाथरूम सिंगर था मैं। लेकिन मेरी जानकारी है कि अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके लिए लोरी गाते हैं आप। वो तो जब आप ग्रैंडफादर बन जाएंगे तो आपको भी गाना पड़ेगा।